श्रील प्रभुपाद जी की 125वें व्यास उत्सव पर गुरु गौरांग की प्रसन्नता हेतु भावांजलि समर्पयामि प्रस्तुत कर रही है श्रील प्रभुपाद की दिव्य वार्तालाप। आज हम चर्चा करेंगे कृष्ण भावना में कर्म करना। फरवरी 29, 1972 सायकाल क्रमशः। एक भारतीय सज्जन, किस प्रकार के कर्मों से मनुष्य सत्कर्म अर्जित करता है? श्रील प्रभुपाद, सत्कर्म का अर्थ है वह कार्य जिनका वेदों में अनुमोदन है। यज्ञ करने पर विशेष रूप से बल दिया गया है। यज्ञ का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य। अतएव सत्कर्म का अर्थ है वैदिक साहित्य में अनुमोदित किए गए यज्ञों का संपादन करना। जिसके कार्य प्रशासन को संतुष्ट करते हैं वही एक अच्छा तथा नियमों का पालन करने वाला नागरिक होता है। अतएव परमेश्वर भगवान विष्णु को प्रसन्न करना ही सत्कर्म है। दुर्भाग्यवश आधुनिक लोगों को यह ज्ञात नहीं है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है। फिर उन्हें प्रसन्न करने के विषय में तो कहना ही क्या। वे केवल भौतिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए वे सभी केवल दुष्कर्म ही कर रहे हैं, अतः कष्ट भोग रहे हैं। वे ऐसे अंधे हैं जो अन्य अंधों का नेतृत्व कर रहे हैं। दोनों ही दुष्कर्मों द्वारा पीड़ित हो रहे हैं। यह समझना अत्यंत सरल है। यदि आप कुछ अपराध करते हैं तो आपको कष्ट होगा। यदि आप देश तथा जनता के हित के लिए कार्य करते हैं तब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं तथा कभी कभी आपको पदवी भी प्रदान करते हैं। यह सत्कर्म तथा दुष्कर्म है। अतः सत्कर्म का अर्थ है आप किसी भौतिक सुख का भोग करते हैं। दुष्कर्म का अर्थ है आप भौतिक दुख से पीड़ित होते हैं। सत्कर्म से आपको एक अच्छे परिवार में जन्म प्राप्त होता है और आपको वैभव तथा धन प्राप्त होता है। आप एक पढ़े लिखे विद्वान बनते हैं तथा सुंदर भी बनते हैं। और उस व्यक्ति के विषय में आपका क्या कहना है जिसे भगवान का अधिक बोध नहीं है? किंतु श्रील प्रभुपाद, जब वह एक पशु है, पशु को यह ज्ञात नहीं होता कि श्रेष्ठ क्या है। वह व्यक्ति जिसे यह ज्ञात नहीं है कि भगवान क्या है अथवा जो भगवान को समझने का प्रयत्न नहीं करता है, वह एक पशु है। और अबोध लोगों के विषय में आपका क्या विचार है? श्रील प्रभुपाद, पशु अत्यंत अबोध होता है। यदि आप उसका गला काट दे तो वह विरोध नहीं करेगा। अतएव बोध एक अत्यंत श्रेष्ठ योग्यता नहीं है। पशु सभी अबोध है। अतएव आपको उनका गला काटने का अवसर प्राप्त होता है। अतएव अबोध बन जाना कोई बड़ी योग्यता नहीं। हमारा प्रस्ताव है कि व्यक्ति को अत्यंत बुद्धिमान होना चाहिए और तब वह कृष्ण को समझ सकता है। एक अबोध अज्ञानी मूर्ख बन जाना एक श्रेष्ठ योग्यता नहीं है। सरलता ठीक है, किंतु व्यक्ति को मूर्ख नहीं होना चाहिए। वाह! क्या आप मुझे पुनः बता सकते हैं कि बुद्धि क्या है? श्रील प्रभुपाद, बुद्धि का अर्थ यह है कि व्यक्ति जानता है कि वह क्या है, यह संसार क्या है, भगवान क्या है, इन सभी के बीच क्या संबंध है। पशु को यह ज्ञात नहीं होता है कि वह क्या है। वह विचार करता है कि वह शरीर है। उसी भांति जिसे ये ज्ञान नहीं है कि वह क्या है, वह बुद्धिमान नहीं है। वाह! उस व्यक्ति के विषय में आपका क्या विचार है जो उचित कार्य करता है अथवा करने का प्रयास करता है तथा वह जो कार्य करता है उसके प्रति अचेत रहने के स्थान पर अत्यंत सचेत रहता है। जैसे कि वह सेवक जो अपने स्वामी के प्रति अत्यंत वफादार है किंतु जानता है कि वह ईमानदार न रहे तो भी वह पकड़ा नहीं जाएगा। कोई व्यक्ति किसी भी स्थिति में ईमानदार बना रहे तो क्या यह एक प्रकार का सत्कर्म है? श्रील प्रभुपाद, हाँ, ईमानदार होना भी सत्कर्म है। सज्जन किस प्रकार बना जा सकता है इसका वर्णन भगवत गीता में अत्यंत विस्तार पूर्वक दिया गया है। देवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय सुरीमता। अतः यदि आप देवी संपत्ति दिव्य गुणों से युक्त हो जाते हैं तब विमोक्षाय आपकी मुक्ति हो जाएगी तथा निबंधयासुरी यदि आप आसुरी गुणों से युक्त हैं तब आप और अधिक बंधन में पड़ते जाएंगे। दुर्भाग्यवश आधुनिक सभ्यता को यह ज्ञात नहीं है कि मोक्ष क्या है तथा बंधन क्या है। वे इतने अज्ञानी हैं कि उन्हें ज्ञात नहीं है। यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि आप मोक्ष से क्या समझते हैं, क्या आप उत्तर दे सकते हैं?
तथा यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि बंधन से आप क्या समझते हैं, क्या आप उत्तर दे सकते हैं? वैदिक साहित्य में मोक्ष तथा बंधन ये शब्द हैं, किंतु आजकल लोगों को यह भी ज्ञात नहीं है कि मोक्ष क्या है तथा बंधन क्या है। वे इतने अज्ञानी तथा मूर्ख हैं और फिर भी उन्हें ज्ञान में अपनी प्रगति पर गर्व है। आप एक प्रोफेसर, अध्यापक हैं, क्या आप उत्तर दे सकते हैं कि मोक्ष क्या है? बॉब: पर्याप्त रूप से नहीं, क्योंकि यदि मैं स्पष्ट कर सकता तो मैं अत्यंत शीघ्रता पूर्वक मुक्त हो जाता। श्रील प्रभुपाद: किंतु यदि आपको यह ज्ञात नहीं है कि मोक्ष क्या है, तब द्रुत अथवा धीमी गति से मोक्ष कैसा? सर्वप्रथम ये ज्ञात होना चाहिए कि मोक्ष क्या है। यदि आपको ये ज्ञात नहीं है कि रेलगाड़ी कहाँ जा रही है, तब वह द्रुतगामी है अथवा धीमी है, ये पूछने या समझने का क्या लाभ? आप प्रतिदिन मुझसे प्रश्न करते हैं, अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। बॉब हंसते हुए: हाँ, ठीक है, मैं कुछ क्षण विचार करना चाहूंगा। श्रील प्रभुपाद: श्रीमद् भागवतम में मोक्ष का वर्णन किया गया है। मोक्ष के लिए संस्कृत का ठीक शब्द मुक्ति है, अतः श्रीमद् भागवतम में उसकी परिभाषा दी गई है। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थिति। मनुष्य को समस्त निरर्थक कार्य बंद कर देना चाहिए तथा अपनी मूल स्थिति में स्थित हो जाना चाहिए, यह मुक्ति है। दुर्भाग्यवश आजकल किसी को अपनी मूल स्थिति तथा उचित रूप से कार्य करने का ज्ञान नहीं है। आधुनिक जनता अपने जीवन में के विषय में इतनी अज्ञानपूर्ण है, अतएव यह एक अत्यंत अटपटी स्थिति है, उन्हें ज्ञात नहीं है। बॉब: क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ईमानदार कौन है? श्रील प्रभुपाद: यदि किसी को यही ज्ञात ना हो कि ईमानदारी क्या है, तब वह किस प्रकार ईमानदार हो सकता है? किंतु यदि आपको यह ज्ञात हो कि ईमानदारी क्या है, तो आप ईमानदार हो सकते हैं। ईमानदारी क्या है, सर्वप्रथम इसकी व्याख्या कीजिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।